नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। विश्व आदिवासी दिवस पर रांची के बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में झारखंड आदिवासी महोत्सव का शुक्रवार को आगाज हुआ। महोत्सव का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल संतोष गंगवार ने किया। मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। 2 दिनों तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो गई है। इस आदिवासी महोत्सव में अलग अलग प्रदेशों से आदिवासी समुदाय के लोग पहुंचे हैं। इस दौरान डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान द्वारा 12 पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। इस महोत्सव में पट्टा अधिनियम के तहत 11 जिलों में कुल 244 CFR का वितरण किया गया। अपने संबोधन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि आदिवासी समुदाय की संस्कृति पर हम सभी को गर्व होना चाहिए और उसे संरक्षित रखने का संकल्प लेना चाहिए। जनजातीय समुदाय के पारंपरिक शासन व्यवस्था को झारखंड में लागू किया जाना आवश्यक है। देश में झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां PESA कानून लागू नहीं है। वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह करते हैं कि जल्द इस कानून को लागू कराएं। स्मृति उद्यान रांची में आयोजित इस 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव 2024 में आप सबके बीच उपस्थित होकर अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। जैसा अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, ये 3री बार यह कार्यक्रम हो रहा है। मैं इस अवसर पर देश के कोने कोने से आए सभी कलाकारों, शिल्पकारों और चित्रकारों का हार्दिक स्वागत करता हूं, जिन्होंने भारी मौसम खराब वर्षा के बावजूद इस महोत्सव को सफल बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत रावरे मन के जोहार के साथ की। कहा कि आदिवासी समाज के लिए ये दिन याद रखने का दिन है। आदिवासी समाज के बाद ही दूसरे समाज का सृजन हुआ। CM ने कहा कि उन्हें गर्व है कि ऐसी धरती पर जन्म लिया जिसे वीरों की धरती कहा जाता है। आदिवासी मूलवासी के लिए अपने आप को कुर्बान किया। हमेशा से आदिवासी मूलवासी का शोषण होता रहा है। झारखंड को सोने की चिड़िया कहा जाता है क्योंकि खनिज संपदा के लिए ये राज्य जाना जाता है। हम लोग बहुत मुश्किलों से, बहुत झंझावातों के बाद, बहुत संघर्षों के बाद कभी हम किसी पायदान पर पहुंचते हैं। आज भी आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यकों में ऊंचे ऊंचे पदों पर, चाहे जज की कुर्सी हो, चाहे IAS IPS की कुर्सी हो, चाहे बड़े उच्च पदों पर किसी भी जगह हो, कॉर्पोरेट हो चाहे सरकारी हो, इन लोगों को देखने के लिए भी नाम मात्र का मिलता है। वहीं विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जमशेदपुर के सिद्धगौर टाउन हॉल में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में आदिवासी संस्कृति व परंपरा की झलक देखने को मिली। दर्शकों से भरे सभागार में आदिवासी परंपरा एवं संस्कृति को जीवंत करते कलाकारों की अद्भुत प्रस्तुति ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री उपायुक्त अनन्य मित्तल, SSP किशोर कौशल समेत अन्य मौजूद थे। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। अतिथियों का स्वागत पारंपरिक नृत्य एवं वाद्य यंत्रों के साथ लोटा पानी से किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ स्कूल स्तर पर आयोजित क्विज, डांस, स्टोरी टेलिंग, पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया तथा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, वन पट्टा, सर्वजन पेंशन, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, स्वयं सहायता समूह को क्रेडिट लिंकेज आदि योजना के 30 लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र एवं परिसंपत्ति का वितरण किया गया। साथ ही आदिवासी संस्कृति से जुड़े खान पान के स्टॉल भी विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक, संथाली नृत्य, छऊ नृत्य, बाहन नृत्य पर स्थानीय कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी, जिससे दर्शकों की खूब सराहना मिली। पूरे विश्व भर में आज की तारीख में यह दिवस मनाया जाता है ताकि उनकी सभी भागीदारी को हम लोग सराहना कर सकें और उसमें अपना योगदान भी दे सकें। आज की तारीख में राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं में एक बृहद रूप से आदिवासी भाई बहनों को ध्यान दिया जा रहा है। उनके लिए वन पट्टा, स्कॉलरशिप स्कीम्स, रोजगार सृजन योजना, साइकिल वितरण योजना इत्यादि कई योजनाओं का चयन किया जा रहा है ताकि हम सभी आदिवासी भाई बहनों का उत्थान
पूर्ण रूप से कर सकें। इसमें और भी बहुत महत्वपूर्ण है जिस तरीके से उन्हें विश्व स्तर की यूनिवर्सिटीज़ में राज्य के द्वारा पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके से किसी भी स्तर पे उनका उत्थान हम लोग प्राप्त करवा सकें। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जमशेदपुर के विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा विशाल बाइक रैली निकाली गई। इस दौरान शहर के विभिन्न इलाकों में स्थापित महापुरुषों की प्रतिमा पर आदिवासी युवाओं ने माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसमें सैकड़ों की संख्या में आदिवासी युवा शामिल थे। ये रैली NH33 स्थित नरगा स्थित दिगंबर हांसदा चौक से निकली, जो श्री गुट्टू फूलो झानू चौक, टिमना स्थित बाबा तिलका मांझी चौक होते हुए सांची पहुंची, जहां पुराने कोर्ट के पास स्थित बाबा साहेब और सांची चौक में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद सभी वापस बालीगुमा स्थित बाबा तिलका मांझी मैदान पहुंचे, जहां एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। सरना झंडा के साथ निकाले गए रैली में समुदाय के लोगों द्वारा भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, आदिवासी एकता जिंदाबाद जैसे नारे बुलंद किए। के शुभ अवसर पर सबसे पहले विश्व के और भारत के तमाम आदिवासियों को विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, जोहार। उसके बाद हम लोग बता देना चाहूँगा कि आज जो हमारा रैली निकला है दिगंबर हांसदा चौक जहाँ नारका है वहाँ से, उसके बाद फूलो झानू चौक जहाँ श्रीगुट्टू में है, उसके बाद से बाबा तिलका मांझी चौक डिमना, उसके बाद से फिर हमारे भीमराव अम्बेडकर के जो मूर्ति है पुराना कोर्ट की यहाँ साक्षी पे, वहाँ से फिर हम लोग बाबा बिरसा मुंडा के मूर्ति पे साक्षी गोल चक्कर पे यहाँ पर उपस्थित हुए। अभी फिर हमारा यहाँ से प्रोग्राम है बाबा तिलका मांझी ग्राउंड जहाँ बालीगुमा में, वहाँ पर एक विशाल जनसभा है। इधर राजधानी रांची में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा कहीं बाइक रैली तो कहीं जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में महिलाओं की भागीदारी भी काफी दिखी। इसके माध्यम से आदिवासी समुदाय के लोगों को एकजुट होकर निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इसमें आदिवासी परंपरा का प्रतीक सरना झंडा लिए आदिवासी वेशभूषा में आदिवासी पुरुष, महिलाएं, युवक एवं युवतियां सम्मिलित थी। बाइक रैली के माध्यम से पिछले साल मणिपुर में घटी घटना के खिलाफ एक सांकेतिक संदेश भी दिया गया। इसके साथ ही राज्य में हो रही आदिवासी जमीनों की लूट पर अंकुश लगाने, आदिवासियों के लिए आरक्षण और पेशा कानून की मांग की गई। आदिवासी समाज के युवाओं द्वारा मोहराबादी मैदान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद बापू वाटिका से बाइक रैली निकाली गई। रैली सिद्धू कानू पार्क, रातू रोड, हरमू रोड, अरगोड़ा चौक, बिरसा चौक, हिनू, डोरंडा मेन रोड से होकर अल्बर्टेका चौक तक गई। इसी क्रम में सभी प्रमुख चौक पर महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। हम लोगों का पिछले वर्ष से बाइक रैली के माध्यम से एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कि जल, जंगल, जमीन अपना हक, अधिकार यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। इसी का संदेश देने के लिए आज का ये बाइक रैली का आयोजन किया गया है। पूरे विश्व में करीब 47 करोड़ आदिवासी निवास करते हैं और झारखंड में आबादी 1 करोड़ के आसपास है और पूरे भारत में करीब 16 करोड़ है। अपना हक, अधिकार, संस्कृति, सभ्यता और भाषा की रक्षा के लिए हम लोग आगे आए हैं। जितने भी युवा हैं, झारखंड जितने भी युवा हैं, ये एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि अपना हक और अधिकार लेने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। इस बाइक रैली के माध्यम से एक संदेश है। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला अनुमंडल में विभिन्न संगठनों द्वारा विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर झारखंड के वीर शहीदों को याद किया गया। इसी क्रम में मुसाबनी 3 नंबर स्थित आदिवासी रिक्रिएशन ट्रस्ट क्लब प्रांगण में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें झारखंड के वीर शहीदों की तस्वीर पर क्लब के सदस्यों ने माल्यार्पण कर उन्हें याद किया, साथ ही उनकी जीवनी पर भी प्रकाश डाला। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मुसाबनी डीएसपी संदीप भगत भी उपस्थित थे। वहीं मांझी परगना महाल मुसाबनी प्रखंड कमेटी की ओर से तोरोप परगना रवि हांसदा के नेतृत्व में विभिन्न जगहों पर स्थित झारखंड के महापुरुषों की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। सभी ने दुनिया के आदिवासी एक का नारा भी लगाया। समाज सेवी सह भाजपा नेता गणेश सोलंकी ने अपनी टीम के साथ मुसाबनी प्रखंड अंतर्गत
सभी झारखंड के वीर महापुरुषों की मूर्ति पर माल्यार्पण कर विश्व आदिवासी दिवस मनाया। उन्होंने आदिवासी युवाओं को शिक्षा को हथियार बनाकर अपने समाज की रक्षा और उन्नति करने की सलाह दी। आदिवासी समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। यूएन से पारित हुआ है 1982 के आसपास में। तो आदिवासियों के रक्षा के लिए यह दिन जो है आज के लिए बहुत शुभ माना जाता है और हमेशा से ही आदिवासी समाज प्रकृति के पूजक रही है। तो आज हम लोग भगवान बिरसा मुंडा जी को श्रद्धांजलि देते हुए पूरे झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के आदिवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और यह दिन सही मायने में बहुत महत्वपूर्ण है और हम लोग आशा करते हैं कि यह दिन को और कैसे हम लोग सशक्त बनाएं। जिस तरह से आज की दिनों में आप लोग देख रहे हैं पूरा विश्व में जो पर्यावरण को दूषित हो रही है, उससे तो एक सबक है जो हर समाज को सीखना चाहिए कि जो आदिवासी समाज है कि जिस तरह से हम लोग को पेड़ पौधे जो हम लोग को ऑक्सीजन देती है, धूप सूरज भगवान धूप देती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उसी का दुष्परिणाम है कि कई क्षेत्रों में प्रकृति के अनेक चीज़ें देखने को मिलती है, पर एक दुर्घटना होती है। तो इसको जीवित रखने के लिए बल्कि आदिवासी समाज ही नहीं, हर समाज को अपने घर के आंगन में या कोई उस तरह के क्षेत्र में पेड़ पौधा लगा करके आज के दिन को बहुत अच्छा दिन समझिए। वहीं दूसरी ओर विश्व आदिवासी दिवस पर शुक्रवार को पोटका विधानसभा अंतर्गत डुमरिया प्रखंड के विभिन्न गांवों में जिला पार्षद पार्वती मुंडा ने भी अपने समर्थकों के साथ जाकर ग्राम प्रधानों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। उक्त ग्राम के किसानों को चिन्हित कर कृषि योग्य रिक्त भूमि पर मूंगफली एवं गुंजा की खेती करने वाले 350 किसानों को परामर्श देते हुए निःशुल्क बीज का वितरण किया। इस मौके पर आदिवासी पारंपरिक नृत्य पर महिलाएं थिरकी। इधर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ जमशेदपुर के सांची थाना में लिखित शिकायत की गई है। भाजपा नेता अभय सिंह ने उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। उन्होंने अपनी शिकायत में सलमान खुर्शीद पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। थाना पहुंचे अभय सिंह ने बताया कि बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट की घटना पर जिस तरह से कांग्रेसी नेताओं द्वारा बयानबाजी की जा रही है, उससे देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की संभावना बढ़ गई है। इसे अविलंब रोके जाने और ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। बता दें कि सलमान खुर्शीद ने अपने एक बयान में कहा है कि बांग्लादेश जैसे हालात हिंदुस्तान में भी उत्पन्न हो सकते हैं। भाजपा नेता अभय सिंह ने बताया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। इस पर कांग्रेसी नेता कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, मगर देश में तख्ता पलट जैसी संभावनाओं को हवा देकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इस पर अविलंब रोक लगनी चाहिए। बड़े ही दुख का विषय है कि पूरी दुनिया देख रही है कि किस प्रकार बांग्लादेश में हिंसक घटनाएं हुई, लोकतंत्र की हत्या हुई और जो 15 अगस्त 1947 के बाद में जो लियाकत अली और नेहरू के समझौते के तहत अल्पसंख्यक हिंदुओं की जो संधि हुई थी, जो समझौता हुआ था, वह समझौता आज विफल हो गया। लगातार वहाँ पर रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। लगातार महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही है, संपत्ति को जलाया जा रहा है, संपत्ति को नष्ट किया जा रहा है, जबकि यह पूरे दुनिया के सामने ऐसा क्रूर मजाक किसी ने नहीं देखा है। 1971 में भी हुआ था, 47 में भी हुआ था और आज फिर पुनः वहाँ पर हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो हमें कहना पड़ रहा है कि आज बांग्लादेश में घटना होती है और कांग्रेस के लोग यहाँ पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के तहत
हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, उनके पक्ष पे खड़े नहीं हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारत के अंदर में सलमान खुर्शीद जैसे नेता कांग्रेस के, मणिशंकर अय्यर जैसे नेता जो कांग्रेस के, सज्जन वर्मा जैसे नेता जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सलमान खुर्शीद तो पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने बयान दिया कि भारत में भी ऐसा हो सकता है, भारत में भी ऐसा शांति फैल सकता है। सज्जन वर्मा ने कहा कि जिस प्रकार बांग्लादेश की घटना हुई है वह पुनरावृत्ति यहाँ भी हो सकता है, यानी नरेंद्र मोदी का तख्ता पलटेगा और हिंदुओं के ऊपर हमला होगा, महिलाओं के साथ बलात्कार होगा, हिंसक घटनाएं होगी। यह स्टेटमेंट दे करके मन तो उद्वेलित भी है और साथ ही क्षोभ में प्रकट है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से कि बार बार इस प्रकार की घटना, हिंदुओं के साथ कुठाराघात, लड़ाई वहां हो रही है, अब बयान आपका यहां निकल रहा है, यानी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा आप पर दर्ज क्यों नहीं किया जा रहा। आज हम लोग साकी थाना में आए हैं कि सलमान खुर्शीद के ऊपर दंगा फैलाने के आरोप में, भारत माता को खंड खंड करने के विरोध में, हिंसात्मक लोगों को उद्वेलित करने के लिए यहाँ पर आतंकवादी अराजकता जो यहाँ पर विराजमान है, वैसे लोगों को प्रलोभन देकर प्रभावित करने के उद्देश्य से लगे हैं, उसके विरुद्ध आज हम लोग ऐसे बयान की निंदा करते हैं। और आज हम लोग साकी थाना के प्रभारी को 1 घंटे पहले हमने कहा कि हम लोग मुकदमा दर्ज करेंगे और ऐसे नेता के मुंह में नकेल को हम लोग कस देना चाहते हैं, यही हमारा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी गत वर्षों की तरह इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। ये कार्यक्रम 10 अगस्त से शुरू होकर 15 अगस्त तक स्वतंत्रता दिवस तक चलेगा। इस संबंध में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और हर घर तिरंगा कार्यक्रम के क्षेत्रीय प्रभारी गुरु प्रकाश पासवान ने जानकारी दी। राजधानी रांची के भाजपा प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। उन्होंने पार्टी के आगामी कार्यक्रमों के विषय में जानकारी दी। उन्होंने मीडिया को बताया कि 11 अगस्त को भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी, जबकि 12 से 14 अगस्त तक शहीद स्मारकों पर स्वच्छता कार्यक्रम और माल्यार्पण किया जाएगा। तीसरे चरण में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस और हर घर तक तिरंगा पहुंचाना लक्ष्य होगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बताया कि इस दौरान कई संगठनात्मक कार्यक्रम भी होंगे। जैसा मैंने आपको कहा, पहला युवा मोर्चा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा, दूसरा 12, 13 और 14 को शहीद स्मारक, युद्ध स्मारक पे शहीदों की प्रतिमाओं पे माल्यार्पण और स्वच्छता का कार्यक्रम, तीसरा विभाजित विभीषिका स्मृति दिवस और चौथा हर घर तक हमारा तिरंगा कैसे पहुंचे, हम इसको सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। तो ये तिथियां तो 10 से 15 की रहेगी, लेकिन उसके पूर्व में, उसकी पृष्ठभूमि में हमारी संगठनात्मक बैठक, हमारे प्रदेश की टोली जो यहाँ बैठी है, हमारी जिला स्तर की टोली बन चुकी है, जिला स्तर की बैठक हो चुके हैं, मंडल स्तर तक की हमारी टोली बन रही है और उसकी भी बैठक होंगे। कल तक हमारा अनुमान है कि हमारे 27 संगठनात्मक जिलों के सभी मंडलों में इसकी टोली और इसकी बैठकें पूरी हो जाएंगी। ये जानकारी आपको देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अपने संबोधन की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि हम संगठन आधारित, विचार आधारित एक आंदोलन है। तो संगठनात्मक भी हो और कार्यक्रम भी हो और अभियान भी हो। इसमें हर घर तिरंगा अभियान, एक भाव और उसके अंतर्गत एक कार्यक्रम और संगठनात्मक विश्लेषण के लिए हम लोग इस अभियान को ले रहे हैं। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना अंतर्गत भोला भवन चौक स्थित राम कुमार राय के किराने की दुकान में बीती रात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोर लगभग 1,20,000 रुपए नगद और हजारों के सामान लेकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जानकारी के अनुसार राम कुमार राय हर रोज की तरह जब शुक्रवार सुबह अपनी दुकान खोलने पहुंचे तो देखा कि उनकी दुकान के टीन का गेट कटा हुआ है। दुकान खोलकर देखने पर सभी सामान इधर उधर बिखरे पड़े थे। उन्होंने तुरंत ही आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और पुलिस को इसकी जानकारी दी। इसके बाद सीसीटीवी कैमरे की जांच पड़ताल करने पर एक की संख्या में चोर गेट काटकर चोरी करते हुए दिखाई दे रहा है। इस संबंध में पीड़ित ने थाना में लिखित शिकायत की है। इधर स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन गोविंदपुर क्षेत्र में चोरी की घटनाएं घटित हो रही है। समय समय पर
पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं होने के कारण चोरों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। कुछ दिन पहले भी एक अन्य दुकान में चोरी हो चुकी है। सामान लेके गए हैं लोग। घटना की जानकारी आपको कब मिली? 5 बजे सर, जब दुकान हम आए हैं तब। हम लोग 9 साढ़े 9 बजे घर चल जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज में कुछ जानकारी मिला है? हाँ, सीसी फुटेज में सारा कुछ व्यवस्था इनका दिखा है। आदमी भी पहचान में आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। एक आदमी अंदर घुसा हुआ, बाहर आदमी कितने थे तो हमको नहीं दिखा है। प्रशासन से मांग करेंगे सर कि उचित न्याय हो। आज हमारे साथ एक घटना घटा, कल वहाँ पर परसों चांदनी चौक पे 1 हफ्ता पहले ताला टूटा है। परशुराम जिनका नाम है दुकान में, उनका भी चोरी हुआ था। आए दिन एक दिन कहीं ना कहीं चोरी होते रहता है और कोई सुनता नहीं है। अगर जाए रहे थाना में तो हाँ देख लेंगे, हाँ देख। वहीं जमशेदपुर में गौ तस्करों के हौसले इस कदर बुलंद है कि शहर के बीचों बीच से गाय चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा घटना सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के एग्रीको कंपनी के पास की है। यहां से गौ तस्करों ने गुरुवार रात सड़क पर बैठी 3 गायों को स्कॉर्पियो में भरकर ले जाने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। शहर में इन दिनों लग्जरी गाड़ी स्कॉर्पियो से गाड़ी की चोरी हो रही है। गौ तस्कर आए दिन अलग अलग इलाकों में घटना को अंजाम दे रहे हैं। गुरुवार रात को सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के एग्रीको कंपनी के किनारे से तस्करों ने स्कॉर्पियो में जबरन 3 गाय को भरकर ले जाने का प्रयास किया। हालांकि भागने के क्रम में उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिस कारण वे अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। उसमें साफ दिख रहा है कि गाय सड़क पर बैठी हुई थी। अचानक एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो आती है। उसमें से एक लाल रंग का टी-शर्ट पहना हुआ एक शख्स उतरता है और पहले एक गाय को पकड़कर गाड़ी के अंदर जबरन भर देता है। फिर दूसरी गाय और तीसरी गाय को पकड़कर गाड़ी के अंदर डाल देता है। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है कि अनियंत्रित होकर पलट जाती है। इस दौरान तीनों गाय भाग निकलती है। इधर आवाज सुनकर कुछ लोगों को अपनी ओर आता देखकर तस्कर भी मौके पर ही स्कॉर्पियो छोड़ भाग खड़े होते हैं। घटना की सूचना शुक्रवार की सुबह लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया और थाने ले गई। फिलहाल गाड़ी नंबर के आधार पर गौ तस्करों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मेले के यहाँ गाड़ी खड़ा है जी, एक्सीडेंट करके आया हुआ, तो आके हम लोग इसको चेक किए, देखे कि गाड़ी खड़ा है, एक्सीडेंट करके भागा है। जांच के दौरान कुछ मिला सर अंदर? नहीं, भीतर तो कुछ नहीं मिला, खाली है गाड़ी। खाली है सर? हाँ। क्या संदेह हो रहा है सर गाड़ी देखकर? गाय को लगता है इसमें लोड करके ले जाता है। वहीं जमशेदपुर के अंजम थाना अंतर्गत भिलाई पहाड़ी के पास NH 18 पर गुरुवार देर रात हुई एक सड़क दुर्घटना में चाकुलिया नगर पंचायत के 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। बताया जाता है कि दोनों कर्मचारी किसी जरूरी काम से जमशेदपुर आए थे। लौटने के दौरान ये हादसा हो गया। मिली जानकारी के अनुसार नगर पंचायत कार्यालय के अकाउंटेंट 38 वर्षीय तापस राय और चालक 26 वर्षीय अंकित बेरा कार से जमशेदपुर से चाकुलिया लौट रहे थे। इसी दौरान रात के करीब 1:30 बजे उनकी गाड़ी ट्रेलर से जा टकराई। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम भिजवाया। जानकारी के मुताबिक तापस कुमार राय और अंकित बेरा किसी काम से जमशेदपुर गए थे। अंकित बेरा चला रहा था। तापस कुमार राय और अंकित बेरा स्थानीय निवासी है। दोनों शादीशुदा थे और अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। इस घटना से दोनों परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। चाकुलिया में शोक की लहर है। घटना की सूचना पाकर नगर पंचायत के प्रशासक चंदन कुमार समेत पदाधिकारी और कर्मचारी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और शोक जताया। पोस्टमार्टम के बाद शवों को चाकुलिया ले जाया गया। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे झारखंड न्यूज। नमस्कार।